हेलो। कैसे हैं आप लोग। देखिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ डेफिनेट इंटीग्रल से। हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है कि प्रूव दैट 0 से पाई बाय 2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log cos x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 log 2। ये हमें लाना है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप समझेंगे। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि सॉल्यूशन में आप चले जाओगे। ये जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है इसको आप आई मान लेना। तो आई इज इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2 और लगा देना है log sin x। क्या लगा देंगे? log sin x dx, यानी क्वेश्चन को हम पूरा उसी तरह से उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या है, मेरा 0 से पाई बाय 2 है, तो 0 से पाई बाय 2 के लिए एक फार्मूला होता है जो यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहा है। 0 से a अगर एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? एफ ए माइनस एक्स और dx। तो 0 से पाई बाय 2 है, तो ये फंक्शन में चेंज होगा। तो यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, और जहाँ पे आपका log दिया हुआ है वो log वो सही रहेगा, साइन भी वो सही रहेगा। x में आपको चेंज कर देना है। यहाँ a था तो a माइनस एक्स हुआ, यहाँ पाई बाय 2 है तो वैल्यू आपका हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे रहा dx। ठीक है, तो पहले वाले को आपको बोल देना है इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ से अब मेरा जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लिखेंगे। और लॉग साइन जो आया है मेरा वैल्यू, तो इस लॉग साइन को आपको नहीं लिखना है, आपको करना साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो इसका वैल्यू हो जाता है लॉग कॉस एक्स, और यहाँ पे वैल्यू हो गया dx। तो यहाँ पे देखिए कि इतना से वैल्यू इतना तो पहुंच चुका है। अब इतना से इतना लाने के लिए अब आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, देखिए 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉस एक्स आ चुका है। ठीक, अब हमें करना क्या है, ये जो आया है इसको बोल लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और उसको बोल लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो ये मेरा फर्स्ट हुआ, ये क्या हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को एडिंग करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे एडिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आई और आई मेरा हो जाएगा 2i। ओके, आइए दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई बाय 2। पहला इक्वेशन का वैल्यू है log sin x dx, और दूसरा इक्वेशन मेरा क्या है, 0 से पाई बाय 2 log आपका वैल्यू हो जाएगा cos x, और यहाँ पे हो गया आपका dx। ठीक है, तो इसको हम हटा दें, ये आपका हट जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा वो देख लीजिए। 2i इज इक्वल टू, ये 0 से पाई बाय 2 इंटीग्रेशन बाहर कर दीजिएगा तो वैल्यू आपका हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, और log sin x अंदर में रह जाएगा तो log sin x, और प्लस हो जाएगा log cos x। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा log cos x, और ये पूरे का ब्रैकेट से आपका हो गया dx। तो यहाँ पे देखेंगे फार्मूला हो रहा है log m प्लस log n का, आपको मालूम होना चाहिए log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है, log m इंटू n। तो यहाँ m और n की जगह पे sin x और cos x दिया हुआ है, तो वैल्यू आपका हो जाएगा, इसलिए ये हो गया चूंकि, इसलिए 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, ये बस ही रह गया। यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे तो वैल्यू हो जाएगा log sin x इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और dx अपने जगह पर रहेगा। अब इसको हम फार्मूले पे सेट करने का कोशिश करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, इसको फार्मूला बनाने के लिए हम अपने से 2 लगा देंगे। ठीक, तो 2 लगाने का मेरा मकसद क्या है, इसको छोटा करना। अब ये 2 अपने मर्जी से दिया तो काटने के लिए भी दे दिया, यहाँ पे क्या आपका रहा dx रहा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि 2i इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू 0 से पाई बाय 2 आ गया,
और 2 sin x इंटू कॉस एक्स ट्रिगो के फॉर्मूला से आता है sin 2x। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो आ गया है वो हो गया आपका sin 2x और बटे में क्या आ गया 2, यहाँ पे रहा dx। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जरूर इसको आप लोग नोट करने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे फिर से फॉर्मूला बनेगा log m बाई n का। log m बाई n के फॉर्मूले से हो जाता है log m माइनस log n। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम आगे चल रहा है, इसको इरेज कर दूं। वेरी गुड। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि क्या होने वाला है। 2i है, 2i एज इट उतार देंगे। ठीक, 0 से पाई बाय 2 भी आपको उतार देना है, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2। ठीक, ये इंटीग्रेशन ऐसे। क्या ये कहां से आया भाई मेरे? इसका फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको इंडिकेट कर देते हैं। log m बाई n का फार्मूला होगा log m माइनस log n। ओके, log m माइनस log n। तो उसी के फार्मूले पे m की जगह पे sin 2x था हमने रख दिया, और n की जगह पे 2 था तो माइनस log 2 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। इसको रब कर दूं। गुड, नोट करते चले जाओ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रहे तो आप कमेंट्स में जरूर लिख देना। यहां पे आप देखेंगे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अलग करना है। तो यहां पे वैल्यू हो गया log sin 2x, log sin 2x। अब माइनस यहां पे कर देंगे तो यहां पे हो गया 0 से पाई बाई 2 log 2। ओके, तो यहां पे देखेंगे कि ये 2i अपने जगह पे, और इस पूरे इंटीग्रेशन को इसको थोड़ा सा हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तो मेरा हो चुका है, यहाँ पे dx रहेगा और यहाँ भी dx रहेगा। इंटीग्रेशन जब सेपरेशन हो जाता तो dx साथ में होता। ठीक है, तो अब इस पूरे इंटीग्रेशन को हम आगे में सॉल्व करना, बार बार लिखना तो टफ पड़ेगा, इसलिए इसको i1 बोल देंगे। फिर माइनस यहाँ पे log 2 है, तो ये log 2 मेरा इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा, चूंकि इसमें कोई भी फंक्शन x वाला नहीं है। तो ये हो गया आपका 0 से पाई बाई 2, और यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे हो गया आपका dx। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व कर देते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2i इज इक्वल टू, मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, i1 माइनस log 2। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू x होगा, और यहाँ पे आपको बैठा देना 0 से पाई बाई 2। ओके, तो 2i इज इक्वल टू i1 था, तो i1 अपने जगह पे, माइनस log 2 भी अपने जगह पे। और इसको लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले लोअर लिमिट उसके बाद अपर लिमिट, सॉरी पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट बैठा देंगे पाई बाई 2, और माइनस क्या हो गया 0। ठीक, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मेरा वैल्यू क्या आ रहा है। तो 2i इज इक्वल टू i1 माइनस log 2। अब पाई बाई 2 को 0 से घटा देंगे तो पाई बाई 2, तो यहाँ पे हम पाई बाई 2 ऐसे लगा दिया। ठीक है, हमें अब किसको सॉल्व करना, i1, और i1 बराबर किसको माना है 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx को। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये वाला अभी हमको बाद में यूज होगा, इसी की जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे। ओके, तो अभी हम चलते हैं फॉर i1 को लेकर के। तो i1 का वैल्यू सामने में है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसको इरेज कर देना। सारा नोट कर रहे हैं ना, नोट करते हुए चले जाइएगा। इसको इरेज कर देता हूँ। i1 का वैल्यू, तो फॉर i1 में आपका दिया हुआ 0 से पाई बाई 2 log sin 2x, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, चले अब आगे i1 को लेके चलेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा, बार बार करना, इसको आप लोग साइड में कहीं पे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो मिटा देंगे। तो अभी हम यहाँ पे फॉर i1 को लेके चल रहा हूँ। i1 का वैल्यू क्या आने वाला है वो देख लीजिए।
यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस टाइप से एक नॉर्मल क्वेश्चन भी आता अलग से, ठीक है, लेकिन यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन अलग से पूछ देगा। तो देखो साइन के एंगल में जनरली x होता है, लेकिन यहाँ क्या है 2x। तो जब भी x के अलावा कोई भी वैल्यू डिफरेंट दिखाई दे उसकी वैल्यू को t मान लेना। तो लेट t बराबर आपको कर लेना है 2x, ठीक। तो जब भी हम लोग t किसी को भी मानते हैं तो उसकी वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने पर इतना तो पता ही होगा कि t को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो वैल्यू हो जाएगा dt बाई dx, और 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो ये 2 को dt के नीचे में कर देंगे तो dt बाई 2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या आपका हो गया dx, ठीक। तो काम आगे अब हम बढ़ाते हैं। I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 आया हुआ है। यहाँ पे वैल्यू को लिखेंगे log, अब मेरा क्या है साइन, तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन 2x, ठीक। तो साइन 2x में एक और कंडीशन को हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब भी अगर आप किसी को भी डिफरेंशिएट करो तो उसका वैल्यू को भी चेंज करने का कोशिश करना। तो t बराबर मेरा क्या है 2x है, तो अपर लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि x का वैल्यू यहाँ dx फॉर्म में है तो x का वैल्यू 0 है, ठीक। तो t बराबर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा जब हम t फॉर्म में चेंजेस करेंगे तो 2 इंटू एक्स के जगह पे ये वाला वैल्यू रख देंगे पहली बार में 0, तो मेरा रिजल्ट क्या आ गया 0, ठीक है। तो t का फॉर्म में मेरा लोअर लिमिट कितना बन गया 0। लेकिन अगर हम अपर लिमिट के बारे में बात करेंगे तो t बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x, और x के जगह पे हम रख देंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट रखने पर वैल्यू क्या आ गया पाई बाई 2, यानी इसकी वैल्यू मेरा हो गया पाई 2 से 2 कटने के बाद। तो जब हम इस पूरे फंक्शन को t में बदलेंगे तो यहाँ पे मेरा पाई हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन t, और dx है, dx के जगह पे वैल्यू क्या आया है dt बाई 2, तो यहाँ पे dt बाई 2 रख देना है। ओके, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। जब भी हम dx की वैल्यू को t में बदलेंगे तो लिमिट को बदल देने से आसान होता, तो हमने लिमिट जब dt में हमने लाया तो लिमिट का वैल्यू मेरा 0 से पाई हो गया। अब चलते हैं हम आगे, इसको बार बार कर रहे हैं, ध्यान में रखना क्योंकि इसी पे वैल्यू को हमें काम करना है। तो ये वैल्यू आपको साइड में कहीं पे भी नोट कर लीजिए कि क्या था, पाई बाई 2 माइनस, यानी आपका वैल्यू आया हुआ था log 2। चलता हूं मैं आगे। अब देखिए ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा वैल्यू हो गया 0 से पाई। थोड़ा सा यहाँ पे टफ है लेकिन आपको घबराना नहीं है, कोशिश कर दूंगा आपको आसान हो जाए। तो इसके आगे में आपको 2 लगा दीजिए, यहाँ पे खुद से कर दीजिए पाई बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, मेरा वैल्यू आ जाएगा पाई, ठीक। लेकिन हमें काटना नहीं है, यहाँ पे आपको वैल्यू को लिख देना log sin t, और यहाँ पे लिख देना है dt, और ये जो 2 है इसको बाहर कर दीजिए। अब यहाँ पे बहुत ही बारीकी चीज है, वो बारीकी को आपको क्या है वो देखना है। फार्मूला है, कहता है फार्मूला कि अगर 0 से 2a है और वैल्यू दिया हुआ fx dx, ठीक, तो इसकी वैल्यू हम लोग यूज करते हैं 2 से 0 से a, 2 इंटू 0 टू a fx। ये कंडीशन कब होगा, जब हम इसकी वैल्यू को जो पाई बाई 2 माइनस अगर हम इसमें लगा देंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा, मेरा इसी के जैसा वैल्यू आना चाहिए। यानी ये कंडीशन होता है कि ये वैल्यू होगा कब, जब हम फंक्शन में 2a माइनस एक्स की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो मेरा वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू होगा। अगर यहाँ पे निगेटिव आएगा तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख करके आप देखेंगे कि मेरा 1/2 अपने जगह पे, ओके। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, रफ करना है समझिएगा, इस बॉक्स के अंदर में रफ करना है। तो log मेरा वैल्यू क्या है sin t है, तो t के जगह पे आपको बैठा देना है पाई माइनस टी। अब पाई माइनस टी कैसे आया, तो 2a रखना, तो 2 इंटू पाई बाई 2 यहाँ पे रखाएगा, तो लीजिए लिख देते हैं 2 पाई बाई 2, तो 2 से 2 मेरा कैंसिल, तो पाई माइनस टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, log sin t ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log sin t। तो हमने क्या बोला, अगर वैल्यू पॉजिटिव में आया तो फंक्शन हम ये वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा फुलफिल हो रहा है,
इसके बजाय कर यहाँ पे 1/2 और 0 से π/2 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे करेंगे log sin t और dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या है कि log sin t dt तो आ चुका है। अब इसके आगे का पार्ट अभी हम दिखा देते हैं। 1/2, ये 2 को बाहर कर दीजिए तो हो गया 2। यहाँ पे वैल्यू हो गया 0 से π/2 log sin t और dt। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, समझने का कोशिश करेंगे। 0 से π/2 log sin t dt। ठीक, तो log sin t dt में हम क्या करेंगे कि 0 से π/2 तो रहेगा, 0 से π/2 रहेगा और ये sin t और dt है, तो यहाँ पे हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ x और dx भी हो सकता है, थीटा और d थीटा भी हो सकता है, तो हम इसके फंक्शन को चेंज कर देंगे। तो मेरा फंक्शन जब चेंज हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, 2 से 2 तो मेरा कट गया, तो ये तो पूरा वैल्यू मिला है मेरा i1 का। i1 की जगह पे हम वैल्यू को रख देंगे log sin x dx। t dt हो या थीटा d थीटा हो या अल्फा d अल्फा हो, तो हमने वैल्यू को चेंज करके लिख दिया x dx में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब हमें करना क्या है कि ये आप याद करो कि जब आप मैथ सॉल्व कर रहे थे तो ये पूरा वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ था और उस क्वेश्चन को हमने बोल लिया था कि इतना का वैल्यू मेरा i है। तो i1 का वैल्यू कितना आ चुका है, i1 का वैल्यू कितना आ गया, i। अब हमें करना क्या है, हेंस साइड में जो हमने आपसे लिखवाया था उसको अब लिखने का वक्त आ गया। तो हेंस r2i इज इक्वल टू i1 माइनस π/2 और क्या था log 2। याद आया, π/2 log 2। अब यहाँ पे देखेंगे, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग जरूर नोट करना। अब यहाँ पे क्या है कि ये i1 का वैल्यू कितना बोल रहा है, i, तो 2i इज इक्वल टू i माइनस π/2 log 2। i को इधर फेंक दीजिए, तो 2i माइनस i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो 2i में से i चला गया तो मेरा वैल्यू कितना आ गया, माइनस π/2 log 2। और i को हमने क्या माना था, i को हमने माना था 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2। हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन मिल चुका है। बस इसी तरह से आप लोग को समझना है, अब प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, ये एग्जाम में इस बार आ सकता है 100%, इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो और इसे पूरा का पूरा समझने का कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय।